नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। एक अपडेट लेकर आया हूं, एक ऐसी भर्ती जिसके अंदर मेरे भाई सिलेक्शन बहुत आसान है। आर्मी कैंटीन भर्ती 2026। 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आपके लिए काफी सारे पद आ चुके हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके पद है। एज आपकी 17 से 45 वर्ष एज रिलैक्सेशन आपको अलग से इसके अंदर दिया जाएगा। कोई दौड़ नहीं होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो आपको समझाऊंगा। सिलेक्शन इस बार बेहतरीन होने वाला है। इसके अंदर जो आपका क्या है, 31 जुलाई 2026 तक आपके आवेदन होने वाले हैं, यानी कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तक आवेदन होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे ये क्या भर्ती है जिसके अंदर हमारा सिलेक्शन बहुत आसान है, सिलेक्शन हमारा 100% निश्चित है। चलिए भाई देखिए, आर्मी स्टेशन कैंटीन की ये भर्ती है आपकी। आर्मी स्टेशन कैंटीन की भर्ती है, BOAR, ठीक है। भर्ती 2026 ग्रुप सी पदों के लिए संपूर्ण भर्ती गाइड, योग्यता, सिलेक्शन प्रक्रिया और आवेदन का चरण ऑल इंडिया वैकेंसी है आपकी। पुरुष एंड महिला दोनों की भर्ती होने वाली है और ये सीधी भर्ती है आपकी, ठीक है। सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती जिसे बोलते हैं ना, डायरेक्ट भर्ती है ना, तो ये आपकी डायरेक्ट भर्ती है मेरे भाई, ठीक है। देखिए वीडियो को ना लास्ट तक देखना। मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ कि भर्ती कैसे है, किस तरीके से है, लेकिन डिटेल समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपके काम की ही चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा, ये नहीं कि भाई यहाँ पर कुछ भी बोल देंगे। जो आपके काम की चीजें, आपके काम की चीजें ही आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जो चीजें आपको बताऊंगा वो आपके डाउट से संबंधित है। आपको आप जब फॉर्म डालोगे तो ये चीजें आपको बाद में काम आएगी, ठीक है। इसलिए अभी से इसको देख लीजिए। अवसर की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है कि यह भर्ती हमारी खास क्यों है। कुछ बार कहते हैं ना ऐसी खास भर्ती। देखिए पहला सबसे मेन, एक बच्चे कहते हैं सर एग्जाम, ऐसी भर्ती बताइए जिसके अंदर एग्जाम नहीं देना पड़े, तैयारी नहीं करनी पड़े, 6 महीने 8 महीने कोई बैच वगैरह बुक, इस झंझट से न पढ़ना पड़े। तो इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होगा, ये झंझट हुई आपकी दूर। और दूसरा बच्चे कहते हैं सर ऐसी भर्ती बताओ जिसके अंदर में दौड़ ना करनी पड़े, भागना ना पड़े, तो इसके अंदर फिजिकल भी नहीं है आपका, ठीक है। देखिए वर्दी वाली भर्ती आपकी, भर्ती वर्दी वाली है। ग्रुप सी के अंतर्गत आर्मी कैंटीन BOAR में सुरक्षित रोजगार चयन उम्मीदवारों को वर्दी प्रदान की जाएगी। ये नहीं है कि आपको सीधी कोई जो है, आपको इसके अंदर ऑफिशियली परमानेंट आपकी जो है ये वाली वर्दी भी मिलती है। ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या है, भारत के किसी भी राज्य से पुरुष या महिला उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र, हम कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी कोने से, तो मेरे भाई आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन शुल्क, फीस तो कोई फीस भी नहीं है इसके अंदर। देखिए हर पॉइंट आपके पक्ष में है। जनरल, OBC, EWS, SC ST OBC वगैरह जो ये सभी वर्गों के लिए आवेदन पूरी तरीके से क्या है, निःशुल्क है। कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस नहीं लगने वाली है। सबसे तेज प्रक्रिया की मैं बात करूं, जुलाई 2026 में आवेदन और अगस्त 2026 तक सीधे पोस्टिंग, सीधे ज्वाइनिंग मिलेगी। किस आधार पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वो भी हम बात करेंगे। देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, उपलब्ध पद, अब पद कौन से, काफी सारे डिपार्टमेंट के अंदर पद है। तो सबसे पहले है बिलिंग कलर के कुछ पद हैं, असिस्टेंट मैनेजर के कुछ पद हैं, ठीक है। स्टोर कीपर के कुछ पद हैं, ठीक है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग MTS के कुछ आपके पद हैं इसके अंदर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के आपके पद होने वाले हैं। वॉचमैन के कुछ पद होने वाले हैं। कितने, 3 ये हुए और 4 7 तरीके के पद हैं। सुपरवाइजर आपका होने वाला, जो कि एक सुपरवाइजर होगा जो बाकी के बच्चों के ऊपर होगा। जैसे अभी देखिए बिलिंग कलर वाला होगा, असिस्टेंट मैनेजर, स्टोर कीपर बोला गया, तो इसके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा। तो जैसे स्टोर कीपर वाले की काफी बच्चों के नीचे जो एक काफी बच्चे होंगे तो उनके ऊपर एक मैन होता है, वो होता है आपका सुपरवाइजर। तो इस तरह सुपरवाइजर के भी पद है। डिस्पैच राइडर, ठीक है, डिस्पैच राइडर, तो ये भी आपके इसके अंदर पद होने, टोटल 7 तरीके के आपके इसके अंदर पद होने वाले हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए पात्रता मापदंड, अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपके इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े होने चाहिए, तो देखिए इसके अंदर क्राइटेरिया क्या कहता है, आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 से ज्यादा होना चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष इसके अंदर दिया गया है भाई, 60 वर्ष तक। देखिए विशेष यदि 18 वर्ष पूरे होने में 1 से 4 महीने बाकी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। भी 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो भी आवेदन कर, प्रक्रिया में 5 से 6 महीने लगेंगे, जिसके अंदर क्या है कि आपका सीधा 5-6 महीने के अंदर अंदर क्या है कि आप तो 18 प्लस हो जाएंगे, तो आप
पात्र है, एलिजिबल माने जाएंगे। आयु में 3 से 5 वर्ष की छूट नियमानुसार लागू है इसके अंदर, ठीक है, आपके शामिल की गई है। अब देखिए मेरे भाई, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करूं मैं, सबसे पहले देखिए 10वीं पास, केवल पास होना अनिवार्य, कोई प्रतिशत आवश्यक नहीं है, पास होने चाहिए आप, ठीक है, चाहे पूरे 33% से पास है तो पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास, बिल्कुल भी 12वीं पास के कुछ पद हैं, ग्रेजुएशन के भी हैं, ठीक है, IIT और डिग्री डिप्लोमा की भी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है यहाँ पे है कि आयु की गणना अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से आपकी होगी, अंतिम तिथि से आपकी आयु की एज काउंट होगी आपकी, ठीक है। अब देखिए हम बात करें पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन, पद के अनुसार विशिष्ट आवश्यकता कि पद के अनुसार हम क्वालिफिकेशन देख रहे हैं तभी तो हमें समझ में आएगा। और मैं पहले स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं, ये तरीके के पद हैं, आप जाकर देख लेना, ये भर्ती आ गई, ये लास्ट डेट है और इतनी एज मांगी गई है, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पर हम पोस्ट के अनुसार देख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले देखिए शैक्षणिक योग्यता ये दी गई है, शैक्षणिक योग्यता ये रही आपकी, ठीक है, और अनुभव, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले सामान्य पद जो है ना कि MTS का पद है, वॉचमैन, क्लर्क आदि के पद है, ठीक है, तो उनके अंदर शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो क्या 10वीं पास चाहिए, इसके अंदर 10वीं पास चाहिए, इसके अंदर भी 10वीं पास चाहिए। डिस्पैच राइटर के अंदर अनुभव, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। क्या डिस्पैच राइटर के अंदर बिल्कुल 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भाई, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, आदि इसके अंदर बाकी के सभी आ गए, डिस्पैच राइडर को छोड़कर बाकी के जितने पद है वो सभी इसके अंदर है भाई, ठीक है। आवश्यकता नहीं है किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस की, लेकिन इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान इसके अंदर अनिवार्य नहीं है तो लगा सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल भाई कंप्यूटर का ज्ञान इसके अंदर मांगा गया है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी डिप्लोमा, कोई कोर्स है आपका 6 महीने का, तो आप इसके अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त। कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधी भर्ती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, भी परीक्षा नहीं है तो सिलेक्शन होगा कैसे, घर से उठा के लेके जाएंगे, कैसे होगा। तो पहला पॉइंट कहता है मेरे दोस्त, सीधा इंटरव्यू आपका होने वाला है इसके अंदर भाई, इंटरव्यू होगा। ऐसी इतनी बढ़िया पोस्ट है तो इंटरव्यू तो होगा ही, वो तो सही, ऐसी बात है कि भी ये तो नहीं कि आपको इतनी बढ़िया पोस्ट है और सीधा हाथ में पकड़ा देंगे, नहीं भाई, इंटरव्यू होगा जिसके अंदर आपको देखा जाएगा कि आपके उठने बैठने का तरीका कैसा, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप सामने वाले को जवाब दे पाते हैं फिर नहीं दे पाते हैं, ठीक है। कुछ बार ये होता है कि हमें किसी बात का जवाब पता नहीं होता तो हमें सीधा उनको जवाब देना होता है, सर सॉरी सर मुझे इस बारे में नहीं पता है, बस, ठीक है, जवाब देना होता है। ये नहीं कि भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नहीं करना होता है। आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका सामान्य इंटरव्यू होगा, सामान्य क्या है, सामान्य इंटरव्यू होता है आपका। पॉइंट 2 कहता है मेडिकल परीक्षण, आपका मेडिकल होगा, आपकी बॉडी की जांच होगी, आपके सभी बुनियादी स्वास्थ्य और फिटनेस की आधिकारिक जांच की जाएगी। 3 नंबर पॉइंट कहता है दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं अप्लाई करते समय, वो सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके यहाँ पर। 4 पॉइंट कहता है अंतिम मेरिट सूची लगेगी और ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब इन चीजों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन। अब देखिए आवेदन कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म 3 पेज का है, इसे A4 साइज पेपर पर प्रिंट करवाना है। पद का नाम सबसे पहले डालना है, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको डालना है अपना सर्विस विवरण भरे, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो डालनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्रॉस सिग्नेचर के, जैसे यहाँ पर मेरी फोटो है तो यहाँ पर मैं अपना साइन करूंगा इस तरीके से, भी कुछ फोटो के ऊपर आए, कुछ हमारा पेज के ऊपर आए। जन्म तिथि 31 जुलाई 2007 सही आपको यहाँ पर भरनी है। अपनी शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल और पूरा स्पष्ट आपको एड्रेस यहाँ पर लिखना है। स्थान क्या लिखना है, तिथि भरें और अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर अनिवार्य है, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना और इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जो कि 10वीं 12वीं जो अपनी क्वालिफिकेशन करके वो सभी, ठीक है। आवेदन जमा करने के 2 तरीके हैं, ईमेल द्वारा अनुशंसित तेज है, फॉर्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज और फोटो को स्कैन करके एक PDF बनाएं, घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से सीधे ईमेल पर आप इसके ऊपर भेज सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। डाक द्वारा क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म भरें और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वयं हस्ताक्षर संकलन करें, लिफाफे में डालकर दिए गए पते पर भेज दीजिए। डाक द्वारा इस तरीके से आप इस एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पर भेज सकते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, ठीक है। इसको अब एक बार रीड आउट कर लेना, ये आपकी काम की चीजें, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, क्या क्या काम करना है, इसको आपका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपको काम में आने वाली बातें हैं। पूरी जानकारी इसी तरीके से क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।